क्या आप जानते हैं कि देश की राष्ट्रभाषा कभी संस्कृत थी? कंबोज देश की 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राष्ट्रभाषा भी यही रही। एक शोध के अनुसार ऐतिहासिक रूपरेखा में संक्षेप में निम्न प्रकार से प्राचीन काल में कंबोडिया को कंबोज देश कहा जाता था। 9वीं से 13वीं सदी तक अंडकोर साम्राज्य पनपता रहा। राजधानी यशोधरपुर सम्राट यशोवर्मन ने बसाई। अंडकोर राज्य उस समय आज के कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस सभी को आवृत करता हुआ विशाल राज्य था। संस्कृत से जुड़ी भव्य संस्कृति के प्रमाण इन अग्निकोणीय एशिया के देशों में आज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कंबोज शिलालेख में अगर खोजें तो वहाँ कंबोज, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादि विस्तृत प्रदेशों में पाए जाते हैं। कुछ ही शिलालेख पुराने मेर में भी मिलते हैं, जबकि बहुसंख्यक लेख संस्कृत भाषा में। संस्कृत उस समय की दक्षिण पूर्व अग्निकोणीय देशों की संस्कृत भाषा थी। कंबोज मेर ने अपनी भाषा लिखने के लिए भारतीय लिपि अपनाई। आधुनिक मेर भारत से ही स्वीकार हुई लिपि में लिखे गए वास्तव में ग्रंथ ब्रह्मेश थे और आधुनिक मेर की मातृ लिपि। कंबोज देश ने देवनागरी और पल्लव ग्रंथ लिपि के आधार पर अपनी लिपि बनाई। आजकल के कंबोज भाषा में 70% शब्द सीधे संस्कृत से लिए गए। सबसे बड़ी बात है, कंबोज भाषा ऑस्ट्रो एशिया परिवार की भाषा और संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा। और चमत्कार यह है कि भक्तिन कौंते अपने लघु लेख में यह भी कहते हैं कि 70% संस्कृत के शब्द मेर में पाए जाते हैं, पर बहुत शब्दों के उच्चारण बदल दिए गए। यह एक उदाहरण है जो संस्कृत के चमत्कार से भी कम नहीं। कंबोज मेर भाषा अपने ऑस्ट्रो एशियाई परिवार में नहीं, पर भारोपीय भारत यूरोपीय परिवार की भाषा संस्कृत शब्द से ग्रहण करती है। संस्कृत की उपयोगिता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि भारत में ये भाषा अब गौण हो रही है। संसार की सारी भाषाओं की शब्द विषमक समस्याओं का हल हमारी संस्कृत के पास है और हम अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। कुछ शब्दों के उदाहरण, कंबोजी भाषी शब्दों के कुछ उदाहरण देखने पर उस भाषा पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। जैसे वहाँ के महीनों के नाम: चेत चैत्र, विशाख बैसाख, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, आषाढ़ आषाढ़, श्राप श्रावण, सावन वेदपोत्र, भाद्रपत्र, भाद्रवो आसोज, आश्वनी गुजराती, आषोण कार्तिक, कार्तिक कार्तक मिगस, माघशीर्ष गुजराती। ऐसे बहुत से शब्द हैं। धनागर बैंक, भाषा भाषा, टेलीफोन के लिए दूर शब्द, तार के लिए दूर लेख, टाइपराइटर को अंगुलेख तथा टाइपिस्ट को अंगुलीन लेखक कहते हैं। सुंदर कार्यालय, मुख, मेघ, चंद्र, मनुष्य, आकाश, माता पिता, भिक्षु आदि अनेक शब्द दैनिक प्रयोग में वहाँ पे लिए जाते हैं। उच्चारण में अवश्य अंतर है, पर कई शब्द साधारण दैनिक जीवन में प्रयुक्त न होकर काव्य और साहित्य में प्रयुक्त होते हैं। ऐसी परंपरा भारतीय भाषाओं में भी मानी जाती है। शाला के लिए शाला, कॉलेज के लिए अनुविद्यालय, विमेंस कॉलेज के लिए अनुविद्यालय, नारी यूनिवर्सिटी के लिए महाविद्यालय, डिग्री या प्रमाण पत्र के लिए साइकिल के लिए द्विचक्रयान, रिक्शा के लिए त्रिचक्रयान, ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। राष्ट्रभाषा संस्कृत, वास्तव में संस्कृत ही न्यायालयीन भाषा है। एक सहस्त्र वर्षों से भी अधिक समय के लिए इसका चलन था। सारे शासकीय आदेश संस्कृत में होते थे। भूमि के या खेती के क्रय विक्रय पत्र संस्कृत में ही होते थे। मंदिरों का प्रबंधन भी संस्कृत में ही सुरक्षित रखा गया। 1250 शिलालेख उसमें से बहुसंख्यक संस्कृत में लिखे गए। इस तरह से उस समय इन भाषाओं का प्रभाव संस्कृत पर सबसे अधिक था। कंबोज भाषा में वहाँ पर संस्कृत भाषा मुख्य भाषा के रूप में जानी जाती है। हाँ, उच्चारण में अवश्य फर्क है, लेकिन वहाँ पे संस्कृत शब्द की बहुत मान्यता है।